Good morning, everybody. Welcome to JSCAN Society. Yes, we are live now. Yesterday, we have discussed class number 5, previous year question series of, of geography. Okay, this is the class number 6 related to Indian geography of PYQ series. So, stay tuned to get more. If before that, if you are new to the channel, then make sure you subscribe our channel and hit the bell icon so that every prior notification you will get and you will boost your preparation. Without any delay, let's get started. Okay, 101 number question is given. Consider the following statement. Area-wise, Chhattisgarh is larger than West Bengal. Statement 2 दिया है. According to population census 2001, population of West Bengal is larger than Chhattisgarh. तो याद रखो. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया है. तो स्टेटमेंट 1 देखो. Area-wise, Chhattisgarh is larger than West Bengal. छत्तीसगढ़ का एरिया देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है. 1,36,003,489 किलोमीटर. लेकिन वो वेस्ट बंगाल का देखोगे तो ये 88,572 किलोमीटर. तो एरिया वाइज क्या है. फिर और पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन डेंसिटी 154 है. लेकिन वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन डेंसिटी कल लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि 904 है. तो ये हो गया उसके बारे में फैक्ट. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. तो दोनों सही से स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट. एक लिस्ट 1 में हेवी वाटर प्लांट के बारे में दिया है. लिस्ट 2 में एटॉमिक पावर प्लांट का जो हेवी वाटर और एटॉमिक पावर प्लांट है. उसके बाद लिस्ट 2 में स्टेट के बारे में दिया है. ओके, तो अब ए दिया है थल. तो देखोगे थल क्या कहाँ पे है ना. थल ये महाराष्ट्र में. नेक्स्ट मनुगुरु. मनुगुरु कहाँ पे है. मनुगुरु आंध्र प्रदेश में. मनुगुरु आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट काकरापारा. काकरापारा कहाँ पे है ना. काकरापारा ये गुजरात में. नेक्स्ट काइगा. काइगा ये कर्नाटक में. कैसे काइगा कर्नाटक में. तो इस चारों कोड कौन सा सही है. थल ए का 3, ए का 3, बी का 1, बी का 1. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is not correct? There is no definition of the scheduled tribe in the Constitution of India. Option B दिया है. North East India accounts for a little over half of the country's tribal population. Option C दिया है. The peoples known as the Todas live in the Nilagiri area. Option D दिया है. Lotha is a language spoken in Nagaland. तो नॉट करेक्ट दिया है. तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा. जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो होगा हमारा आंसर. तो देखो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है ना. ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन. यहाँ पे हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन दिया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में. ओके, ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि आप देखोगे इंडिया का जो 5 स्टेट होता है, 5 स्टेट में ही क्या होता है ना, ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है कंसंट्रेटेड है. जैसे कि हो गया एक स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, हो गया महाराष्ट्र, हो गया ओके. नेक्स्ट आंध्र प्रदेश हो गया, सॉरी उड़ीसा हो गया. उड़ीसा आंध्र प्रदेश में ज़्यादा कम होता है, लार्जली उड़ीसा में होता है. फिर उड़ीसा के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद बिहार में. ये 5 स्टेट में ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है. समझ में आ रहा है. तो हाफ ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. तो बी इज द राइट आंसर.
Next, consider the following statement. India is the second country in the world to adopt a national family planning program. इंडिया एक सेकेंड कंट्री जो कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है. ऑप्शन स्टेटमेंट 2 दिया है. द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000 seek to achieve replacement level of fertility by 2010 with a population of 111 crores. ओके. स्टेटमेंट 3 दिया है. Kerala is the first state in India to achieve replacement level of the fertility. ओके. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं. इंडिया इज द सेकंड कंट्री. इंडिया इज द सेकंड कंट्री. तो ये हो गया. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ये सेकंड कंट्री जो कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया. उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2006 टू अचीव रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी बाय 2010 पॉपुलेशन ऑफ 100 करोड़. तो ये स्टेटमेंट सही है. केरला इज द फर्स्ट टू अचीव रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ फर्टिलिटी. ओके. ये स्टेटमेंट भी सही हो गया. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? इसका राइट आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा. ओके. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 105. Which of the following statement is true on the basis of census 2001? ओके. तो सेंसस 2001 का हिसाब से ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके. 105 का. बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इट्स पॉपुलेशन. ऑप्शन बी दिया था डेकेडल growth of population in India in 1991 to 2001 has been below 20%. Mizoram is the India state with the least population. Pondicherry is the highest sex ratio among the Union Territory. तो बोला है ना ट्रू क्या है ना? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि पांडिचेरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो. याद रखो पांडिचेरी का सेक्स रेशियो 101 था ये 2001 का सेंसस. ओके. तो ये सबसे हाईएस्ट है. नेक्स्ट उसके बाद पांडिचेरी के बाद उसके बाद आता था ना ये हमारा चंडीगढ़ का. चंडीगढ़ का 707. देन आता था दिल्ली. दिल्ली का 861. देन दामन दीव का 710. नेक्स्ट आता है दामन दीव के बाद आता है दादरा नगर हवेली जिसका 812 है. ओके. ओके. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को. According to the census 2000, which of the following Indian states has maximum population in India after Uttar Pradesh? Okay. उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है 2001 के सेंसस के? तो इसका 106 का क्या हो जाएगा ना? महाराष्ट्र. क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का कौन सा है ना? उत्तर प्रदेश तो पहला है उसके बाद महाराष्ट्र है. तो याद रखो अगर महाराष्ट्र का देखोगे तो महाराष्ट्र का टोटल पॉपुलेशन ओके इतना पॉपुलेशन. मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 107. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो नॉट को थोड़ा गौर से देखो. द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली लोअर इन द नॉर्दर्न रीजन. द अन्नाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट. द तापी रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ सतपुरा. द नर्मदा तापी रिवर वैली आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली. ओके. नॉट ट्रू दिया है. तो इनमें से नॉट ट्रू क्या है ना? ऑप्शन है द वेस्टर्न घाट रिलेटिवली लोअर इन द नॉर्दर्न रीजन. ओके. नॉर्दर्न रीजन में लोअर नहीं है वेस्टर्न घाट. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? तो वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवशिप हायर इन साउदर्न रीजन.
नेक्स्ट 1108 गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो गांधी सागर डैम कौन सा, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट का पार्ट है ना? गांधी से चंबल प्रोजेक्ट, बी कोसी प्रोजेक्ट, डी सी दामोदर प्रोजेक्ट, डी बांका नंगल प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर। देखोगे तो ये गांधी सागर डैम, इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ। ये गांधी सागर डैम किस कौन सा रिवर में है ना? चंबल रिवर में है, चंबल रिवर में है। और चंबल रिवर में है तो ये कब बना गया था ना? ये 1960 में बनाया गया था। ओके, ये कौन सा स्टेट में है ना? ये मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट याद रखो। तो ऑब्वियसली गांधी सागर क्या है ना? चंबल प्रोजेक्ट के अंदर आता है, पार्ट का, चंबल प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। 10809 which of the following is correct sequence of hill starting from the north and going towards the south। नॉर्थ से लेकर साउथ तक कौन सा हिल का दिया है? तो नालामाला, नीलागिरी, जावेदी, अन्नामरी। तो देखो यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो ओके आपको पता चलेगा। पहले यहाँ पे नालामाला हिल होगा। ओके, नालामाला हिल, नालामाला हिल के बाद हमारा जावेदी हिल आएगा। यहाँ पे जावेदी हिल आएगा। ओके, जावेदी हिल के बाद आएगा हमारा नीलागिरी हिल। यहाँ पे तीनों, यहाँ पे नीलागिरी हिल होगा। नीलागिरी इतना ज्यादा नहीं है, ये पास पास ही है। आप मैप में थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो याद रखो ये थोड़ा सा आसपास ही है। ओके, यहाँ पे नीलागिरी हिल, नीलागिरी हिल के बाद आता है क्या? हमारा अन्नामलाई हिल। ये नीलागिरी, यहाँ पे अन्नामलाई हिल होता है। तो ये उसका सीक्वेंस है। तो नालामला, जावेदी, ओके, नीलागिरी, अन्नामलाई। ये कौन सा है? नालामला, जावेदी, नीलागिरी, अन्नामलाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? नॉट पूछा है तो गौर से देखो। अगस्त्यामलाई, नालामला, नीलागिरी, पंचमारी। तो इनमें से नालामला क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ओके, ये क्या है? नालामला क्या है? ये एक आंध्र प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, लेकिन ये एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन सिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल के जो डिक्रीजिंग ऑर्डर इस सिटी का अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो देखो सबसे ज्यादा बारिश किस कहाँ पे होता है ना? देखो यहाँ पे कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली, पटना दिया है। कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली, पटना दिया है, याद रखो। सबसे ज्यादा कोच्चि में होता है बारिश, लगभग इसमें 322 सेंटीमीटर के अराउंड ये होता है। नेक्स्ट, कोच्चि के बाद सेकेंड हाईएस्ट होता है ना कोलकाता। कोलकाता, इसमें होता है अराउंड 160 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट कोलकाता के बाद आता है ना पटना। पटना का अराउंड होता है कि 100 से लेके 130 तक सेंटीमीटर बारिश होता है। नेक्स्ट पटना के बाद आता है, लास्ट आता है दिल्ली। दिल्ली में अराउंड 70 से 75 का सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है। ओके, तो ये उसका सीक्वेंस हो गया, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। तो कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बॉर्डर करके कौन सा स्टेट है? देखो उत्तर प्रदेश का, अगर इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश को इसके साइड क्या है? बिहार है। ओके, बिहार के बाद ये एमपी है। एमपी के बाद यहाँ पे
छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ओके, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा के बाद ऊपर पंजाब है। ओके, पंजाब है, हरियाणा है, और इसका राजस्थान का भी पार्ट है। ओके, तो ये सब स्टेट क्या है ना, यूपी को सराउंडिंग करके रखा है। तो देखो, उत्तर प्रदेश, पंजाब है, हाँ ये है, राजस्थान भी है, ये भी है, छत्तीसगढ़ है, हाँ ये है। ओके, सॉरी, यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे पंजाब नहीं होगा। ओके, ये मैपिंग क्वेश्चन में आपको ठीक से मैप में दिखाऊंगा, वहाँ पे हरियाणा का बॉर्डर है एंड पंजाब का नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, वेट, देखो फिर से देखो, एक मैप अच्छे से ड्रा कर देता हूँ। ओके, ये इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डरिंग स्टेट कौन सा है, इस तरफ बिहार है, यहाँ पे तो नेपाल है। ओके, इस तरफ झारखंड है, झारखंड है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ एमपी है, एमपी के बाद यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान के बाद ये हरियाणा है, हरियाणा, ये पंजाब नहीं होगा, यहाँ पे उत्तराखंड है एंड हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड एंड हिमाचल, ये दोनों बॉर्डर है। तो ये सब स्टेट क्या हो गया ना, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो पंजाब नहीं होगा, तो याद रखो पंजाब नहीं होगा, राजस्थान हाँ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो 2 3 4 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द हो जाएगा। तो याद रखो उत्तर प्रदेश का बॉर्डरिंग स्टेट, मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या है ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, नेक्स्ट आता है उत्तराखंड, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, और ऊपर तो नेपाल। तो वो तो स्टेट नहीं और एक कंट्री, कंट्री बॉर्डर। तो इतने सारे स्टेट्स क्या हो गया उत्तर प्रदेश का बॉर्डरिंग स्टेट। नेक्स्ट मूव करिए 113 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आइटम, लिस्ट 1 में दिया है पावर स्टेशन के बारे में और लिस्ट 2 में दिया है स्टेट के बारे में। तो लिस्ट ए में दिया है कोठागुम। ओके, कोठागुम के बारे में दिया है, याद रखो कोठागुदम ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट रायचूर, रायचूर याद रखो, रायचूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट आता है मेट्टूर, मेट्टूर मन रखो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट वानाकाबोरी, वानाकाबोरी क्या है ना, गुजरात में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा ना, वन का ए, बी का 3, सी का 4, डी का 2, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन द नालामलाई रेंज। स्टेटमेंट 2 दिया है पार्थका बाड़ू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी
built near the Silent Valley National Park. Statement 3 दिया है, the Kunti River is originated in Silent Valley rainforest. इनमें से कौन सा ट्रू है उसको बताने के लिए बोला गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन नालामाला हिल, तो ये स्टेटमेंट तो पहले से गलत हो गया है। ये नालामाला नहीं, ये नीलगिर हिल में है। ओके, नीलगिर हिल में है। नेक्स्ट, पार्थका बाड़ू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज टू बी बिल्ट नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, कुंती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द साइलेंट रिवर्स रेन फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 2 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट आता है 115 नंबर क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। लिस्ट 1 में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया है, लिस्ट 2 में डिफरेंट टाइप का स्टेट के बारे में दिया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ उसका रिलेटेड स्टेट को हमको कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो, ये गोवा में है। ओके, नेक्स्ट, कांगेर घाट नेशनल पार्क, कांगेर घाट नेशनल पार्क याद रखो, कांगेर घाट छत्तीसगढ़ में है। ओके, कांगेर घाट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, ओरांग सेंचुरी, ओरांग सेंचुरी कहाँ पे है ना, ओरांग सेंचुरी याद रखो, ये आसाम में है। ओरांग सेंचुरी ये आसाम में है। नेक्स्ट, उसके बाद उषाकोटी वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है ना, उषाकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओडिशा में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, वो ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। तो उषाकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ना, ए का 4, बी का 3, ओके, सी का 2, डी का 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स एंड मॉन्यूमेंट। ओके, चंपानेर, पाभागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मल्लापुरम, सन टेम्पल कोणार्क। Which of the following ever included World Heritage List of the UNESCO? इनमें से कौन सा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से? तो याद रखो, चंपानेर पाभागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शिवाजी रेलवे स्टेशन भी छत्रपति शिवाजी का, ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट, सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट मल्लापुरम ये भी है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट सन टेम्पल तो ये है। तो चारों के चारों है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन जानना है तो सन टेम्पल कहाँ पे ना, ओडिशा में, ओडिशा में है। नेक्स्ट, मल्लापुरम कौन सा स्टेट में है ना, मल्लापुरम मतलब ये जो महाबलीपुरम का क्या है, एक पार्ट है। तो ये शिवाजी टर्मिनल ये तो महाराष्ट्र में है। चंपारण पाभागढ़ नेशनल पार्क ये कहाँ पे है ना, ये गुजरात में है। ओके, मुझे कमेंट में बताओ मल्लापुरम बा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम ये कौन सा स्टेट में है। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसको मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट concerning the Indian Railway. The headquarters of Indian Northwestern Railway are located at Jodhpur. Okay. Statement 2 दिया है, in rail pass a travel as you please ticket has been created especially for freedom fighter and sports persons who have represented India in any games or sports. Statement 3 दिया है, Fairy Queen is the train which using the world's oldest working engine and the Indian Railway conduct a journey of wildlife and heritage site on it. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, उसको सही है उसको ढूंढने के लिए बोला गया है। तो देखो
द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आर लोकेटेड टू जोधपुर। नॉर्थ वेस्टर्न का रेलवे का हेडक्वार्टर जोधपुर में है। तो ये स्टेटमेंट पहले से ही गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, इंडियन रेल पास ए ट्रैवल एज यू प्लेस टिकट हैव बीन क्रिएटेड स्पेशल द फ्रीडम फाइटर एंड स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंट इंडिया एनी गेम और स्पोर्ट्स। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आता है फेरी क्वीन इज ए ट्रेन यूजिंग वाल्स वार्लेस्ट वर्किंग इन रेलवे कॉन्डक्ट जर्नी वाले पेन रिटर साइड ऑन इट। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करिए 118 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सिक्किम हैज द मिनिमम एरिया among the 28 Indian states, Delhi and Pondicherry not included. Chandigarh has the highest literacy rate among Pondicherry, National Capital Territory of Delhi and other Union Territory. Okay, third statement दिया है Maharashtra is the highest population after Uttar Pradesh among 28 Indian states. Okay, Delhi and Pondicherry not included. मतलब वो स्टेट के बारे में बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो सिक्किम इज द मिनिमम एरिया अमंग द 28 इंडियन स्टेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सिक्किम सबसे कम एरिया नहीं है। ओके, यहाँ पे गोवा हो सकता है, गोवा क्या है, सबसे मिनिमम एरिया है। तो ये स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। अगर ये याद रखो स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 ऑप्शन आपका हट गया, ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन हट गया। चंडीगढ़ सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। चंडीगढ़ हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द पौंडीचेरी नेशनल दिल्ली एंड अदर यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो देखो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। चंडीगढ़ सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन बोला है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सॉरी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा, लिटरेसी रेट किसका सबसे ज्यादा है, याद रखो हमारा जो लाक्षाद्वीप है इसमें लिटरेसी रेशियो 86.7 या 87 अराउंड की है। तो ये इसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेशियो है जो यूनियन टेरिटरी का हम बात करें। नेक्स्ट, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा, तो ओनली 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, लिस्ट 2 में दिया है स्टेट के बारे में। तो देखो सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट जैसे कि मॉन हो गया, मॉन कौन सा है, मॉन हैंडीक्राफ्ट किस स्टेट का है, याद रखो मॉन हैंडीक्राफ्ट ये नागालैंड का है। ओके, नेक्स्ट नालबारी, नालबारी याद रखो ये असम का है, नलबारी। ओके, नेक्स्ट नाइस घाट, नाइस घाट जो हैंडीक्राफ्ट सेंटर है ना, ये किसका है ना, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट तुरा, तुरा ये कौन सा, कहाँ पे कौन सा सेंटर सॉरी, ये मेघालय का है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा ना, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेट्रोनेट LNG Ltd Limited is setting up another LNG terminal at Mangalore. ऑप्शन स्टेटमेंट 2 दिया है द हेड ऑफिस ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज इन एट विशाखापट्टनम। स्टेटमेंट 3 दिया है द नरवा पहाड़ माइन इज ऑपरेटेड बाय द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो पेट्रोनेट LNG Limited is setting up another LNG terminal at Mangalore. तो याद रखो यहाँ पे
मंगलौर दिया है तो पेट्रोनेट एलएनजी एलटीडी दहेज में, दहेज एक जगह का नाम है, ओके, वहां पे जो कि गुजरात में है, वहां पे पहला, जो गुजरात में वहां पे पहला बैठाया था। उसके साथ साथ अभी अनदर टर्मिनल कोची में बिठाने की बात किया गया है, जो कोची केरला में है ना, उसमें बिठाने की बात किया गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेटमेंट को जाते हैं। ओके, द हेड ऑफिस ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज इन विशाखापट्टनम। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, ये सही है। द नरवा पहाड़ माइन इज ऑपरेटेड बाय द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नरवा माइन पर्वत जो है ना, ये यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर आता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121। Consider the following statement. Appellate Tribunal for Electricity has been established by each state government in India. Statement 2 दिया है, one of the component of accelerated power development and reform program is upgradation of sub-transmission and distribution system for electricity in India. तीन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको पूछा है। तो देखो स्टेटमेंट 1, Appellate Tribunal for Electricity has been established by each state government in India. ओके, तो याद रखो ये गलत हो गया, क्योंकि इस स्टेट के अपलेट ट्रिब्यूनल नहीं बना गया है। क्योंकि हमारा जो उड़ीसा के दिखोगे, उड़ीसा का जो दिखोगे, उड़ीसा का तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या हो गया, ये तो प्राइवेट प्लेयर के पास है। दिल्ली का भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, प्राइवेट प्लेयर के पास है। तो अगर प्राइवेट प्लेयर के पास है तो अपलेट ट्रिब्यूनल का इसमें सेटअप नहीं किया गया है। तो आल स्टेट गवर्नमेंट दिया है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट होता है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम इज अपग्रेडेशन ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो APDRP का ना जो आप ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करता है, हेल्प, अपग्रेडेशन के लिए हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट 2 ही सही है, तो इसलिए 2 ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करें 121 क्वेश्चन। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे मिसिंग हो गया है क्वेश्चन का नंबर। ओके, लिस्ट 1 में दिया है और लिस्ट 2 में यहाँ पे वैली के बारे में दिया है। लिस्ट 1 के वैली के बारे में दिया है और लिस्ट 2 में स्टेट के बारे में दिया। तो देखो ए दिया है मरखा वैली। मरखा वैली कौन सा स्टेट में है, तो मरखा वैली याद रखो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आता है दुकाऊ, दुकाऊ वैली। ये दुकाऊ वैली कहाँ पे है, नहीं यहाँ पे ये नागालैंड में है। नेक्स्ट आता है सांगला वैली। सांगला वैली कहाँ पे है ना, सांगला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट युमथांग वैली, ये युमथांग वैली ये सिक्किम में है। तो इसका करेक्ट कोड क्या हो जाएगा ना, ए का 3, बी का 4, सी का 1, सॉरी सी का 2, सी का 2 एंड डी का 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Which of the following statement is not correct? तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए दिया है महानदी रिवर राइजेस इन छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी दिया है गोदावरी रिवर राइजेस इन महाराष्ट्र। ऑप्शन सी दिया है कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी दिया है ताप्ती रिवर राइजेस इन मध्य प्रदेश। तो देखो इसका राइट आंसर क्या, नॉट करेक्ट दिया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से निकला है वेस्टर्न घाट का, वो कर्नाटक में। ये जो कावेरी रिवर ना, ये कर्नाटक से निकला है। कर्नाटक
स्टेट से निकला है। और याद रखो कर्नाटक का कॉर्ग डिस्ट्रिक्ट होता है ना, कॉर्ग डिस्ट्रिक्ट से ये निकला है। और ये कौन सा हिल से लिखना है, ये ना ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल से ये कावेरी रिवर निकला है। तो ये आंध्र प्रदेश से है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जवाब 124 मैच करना है नेशनल पार्क के साथ, उसका नियर बाय टाउन को मैचिंग करना है। जैसे कि चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, याद रखो चंद्रप्रभा नेशनल पार्क वाराणसी के पास है। ओके नेक्स्ट काकेरा, काकेरा नेशनल पार्क याद रखो ये झांसी सिटी के पास है। नेक्स्ट जैसलमेर, जैसलमेर ये ना उदयपुर के पास है, तो उदयपुर यहाँ पे पास है। नेक्स्ट नाहरगढ़, नाहरगढ़ सॉरी नाहरगढ़ जयपुर में सिटी के पास है, सॉरी। तो इसका करेक्ट कोड क्या हो जाएगा ना, ए का 4, बी का 2, ओके, सी का 5, डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, नॉर्थ से साउथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर इन इंडिया। नॉर्थ टू साउथ को रिवर को अरेंज करना है। तो देखो अगर इंडिया का मैप देखोगे तो पहला आएगा सहायक रिवर, सहायक रिवर के बाद यहाँ पे आएगा जस्कर, यहाँ पे सहायक जस्कर रिवर आएगा, यहाँ पे सहायक रिवर, इसके बाद जस्कर रिवर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा स्पीति, स्पीति रिवर आएगा। ये ज्यादा नीचे हो गया है, मैप छोटा है इसलिए लोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश इसमें। तो इसके बाद ये नीचे आएगा सतलज रिवर, पंजाब के जो ये अराउंड हिमाचल उत्तराखंड पंजाब के अराउंड ये सतलज रिवर आएगा। तो सहायक रिवर, नेक्स्ट आएगा जस्कर रिवर, नेक्स्ट आएगा स्पीति, नेक्स्ट आएगा सतलज। तो सहायक जस्कर स्पीति सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 126, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लार्जेस्ट रिजर्व रिवर रिजर्व reservoirs of diamond bearing kimberlite has been discovered in recent past। ओके कौन सा डिस्ट्रिक्ट में डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट का डिस्कवर किया गया था पास्ट? होशंगाबाद, रायपुर, संबलपुर, वारंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा रायपुर। तो रायपुर में क्या होता है ना, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में लार्ज रिजर्व ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट का डिस्कवर किया गया था रिसेंट पास्ट। ओके याद रखो ये रायपुर का जो दो साइट है, एक साइट का नाम है पायाली एंड दूसरा साइट का नाम है बेहराडेन। ओके बेहराडेन, ये दो साइट में क्या होता है ना, डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट का रिजर्व फाउंड किया गया। याद रखो ये रायपुर से ही, जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है ना, यहाँ पे इंडिया का टोटल में से 28% रिजर्व इस माइंस, दोनों माइंस में मिला पाया जाता है। ओके मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 127 क्वेश्चन, with reference to steel industry in India in the recent time, consider the following statement. Vizag steel plant has been, statement 1 दिया, Vizag steel plant has been declared as mini ratna। statement 2 दिया है, merger of इसको with sale has been completed। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट 1 को देखो, Vizag steel plant has been declared as mini ratna, तो ये स्टेटमेंट सही है। मर्जर ऑफ इसको विथ सेल हैज बीन कंप्लीटेड, ये भी स्टेटमेंट सही है।
ओके, दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द सिल्टवेल रोड Stillwell Road, built in 1940s, which was recently in use, connect which of the following? Stillwell Stillwell Road किस किस को कनेक्ट करता है? याद रखो, ये लेडो इन इंडिया, ये लेडो इन इंडिया एंड कोमिंग इन चाइना, म्यांमार के थ्रू ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। कोमिंग इन चाइना एंड लेडो इन इंडिया, ये दोनों सिटी को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। ओके, next 129, which of the following is also known as top slip? इनमें से कौन सा टॉप स्लिप है? इनमें से कौन सा टॉप स्लिप है? ऑप्शन ए दिया है इस्म इस इस्मिली सिमिलीपाल, यहाँ पे ओके, यहाँ पे इस्मिली नहीं होता है, ये गलत हो गया। सिमिलीपाल, सिमिलीपाल नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ओके, टॉप स्लिप में इनमें से कौन सा है? तो याद रखो, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क क्या है ना, ये नोन एज टॉप स्लिप, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में लोकेट करता है और ये मेन सी लेवल से क्या आता है ना, ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है ना, ये वेस्टर्न घाट में लोकेट करता है और ये मेन सी लेवल से 300 मीटर एबव है। और ये कौन सा माउंटेन रेंज में है ना, ये अन्नामलाई माउंटेन रेंज में है। ये अन्नामलाई माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो ये हो जाएगा टॉप स्लिप, इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वेयर आर सेवोराई हिल लोकेटेड? सेवोराई हिल लोकेटेड कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरला में है, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो याद रखो, सिरभाई हिल ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो सालम डिस्ट्रिक्ट है ना, इस सालम डिस्ट्रिक्ट के पास ही, सालम के पास ही ये सिरभाई हिल लोकेटेड है। ओके, और ये इस हिल का, सिरभाई हिल का एरिया कितना है पता है? ये इसका एरिया लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर का है। 50 स्क्वायर किलोमीटर का है एरिया। नेक्स्ट मूव करें 131 क्वेश्चन। Assassin River काली नदी is an east flowing river in the southern part of India. काली नदी एक southern part इंडिया का एक east flowing river है। रीजन क्या है? The Deccan Plateau is higher along its western edge and gently slope towards the West Bengal in the east. तो देखते पहले इंडिविजुअल दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसके बाद उनके बीच में कनेक्शन है या नहीं है उसको भी देखते हैं। तो रिवर काली नदी ओके इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो रिवर काली नदी तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है और ईस्ट फ्लोइंग है नहीं है, क्योंकि काली नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ईस्ट फ्लोइंग क्या हो गया? गलत हो गया, स्टेटमेंट तो ही ट्रू नहीं है। नेक्स्ट रीजन दिखे हुए, द टेकन प्लेटू इज हायर along its western edge and gently slope towards the Bay of Bengal in the east. ओके, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो याद रखो, डेक्कन प्लेटू का जब आप ईस्टर्न स्लोप दिखोगे, डेक्कन प्लेटू का ये जो एलिवेशन है इसका ना 1500 मीटर से लेकर ओके 2500 फीट का ये स्लोप है। सॉरी, मीटर मैंने बोल दिया, ये 1500 फीट से लेके 2500 फीट तक इसका
हाइट जनरल है, और इसका वेस्टर्न साइड क्या होता है, हायर है, लेकिन ईस्टर्न साइड का ना थोड़ा स्लोपिंग है, इसलिए सारे के सारे नदी ये ईस्ट फ्लोइंग होता है एंड बे ऑफ बंगाल को फ्लो करते हैं। तो रीजन ट्रू है लेकिन एस्टेशन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 132 which of the following national highway passes through महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा? इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के थ्रू पासेस किया गया है? तो याद रखो, नेशनल 6 NH6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को पास करके गया है। याद रखो, ये सिर्फ ये तीनों स्टेट को नहीं पास किया है, उसके साथ साथ गुजरात, ओके, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सबको भी टच किया है। तो ये तीन, ये 6, नेक्स्ट 6 को 6 स्टेट को पास किया है। और इसका लेंथ कितना है पता है? ये NH6 का ये बोला जाता है 1949 किलोमीटर इसका लंबा। नेक्स्ट 133 number question. Consider the following statement. Balghat is also known for its diamond mines. Statement to दिया है, Mazkha 1 is also known for its manganese deposit. Okay. तो which of the following statement is given are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है? तो स्टेटमेंट 1 को देखते, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट को थोड़ा गौर से दो, देखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 को देखो, बालाघाट इज आल्सो नोन फॉर इट्स डायमंड माइन। बालाघाट में डायमंड माइन है, डायमंड माइन नहीं है बालाघाट में, तो मंगानीज का माइन है, मंगानीज का माइन है, तो ये गलत हो गया। बालाघाट याद रखो MP में है, तो ये फेमस किस लिए है? मंगानीज माइन के लिए। माझगावा इज फेमस फॉर मंगानीज डिपॉजिट, नहीं, ये माझगांव ये डायमंड डिपॉजिट के लिए फेमस है। माझगांव डायमंड के लिए, बालाघाट मंगानीज के लिए, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए बोथ neither one nor two is correct. Next move पर 134. Which of the following river originate in अमरकंटक? ओके, इनमें से कौन सा रिवर जो कि अमरकंटक से ओरिजिनेट है? अमरकंटक का जो प्लाट्यू है ना, उनमें से कौन सा? दामोदर, महानदी, नर्मदा, तापी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ओके, नर्मदा रिवर क्या होता है? वो अमरकंटक प्लाट्यू से निकला है। ये याद रखो, ये अमरकंटक प्लाट्यू से निकला है। और ये अमरकंटक प्लाट्यू कौन सा स्टेट में? ना, ये अमरकंटक प्लाट्यू मध्य प्रदेश में। ओके, और याद रखो, ये नर्मदा रिवर का मैं थोड़ा सा फैक्ट याद रख दो, ये 1057 किलोमीटर का, सॉरी 1057 मीटर का हाइट से निकला है, हाइट से निकला है। और ये अमरकंटक प्लाट्यू का वेस्टर्न फ्लैंक से निकला है, वेस्टर्न साइड से ये फ्लो किया है। ओके, नेक्स्ट आता है दामोदर, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। दामोदर रिवर क्या है? नहीं, ये तो छोटा नागपुर प्लाट्यू से निकला है। ओके, नेक्स्ट महानदी को बोलोगे तो महानदी तो बस्तर प्लाट्यू से निकला है, बस्तर प्लाट्यू से निकला है। नेक्स्ट तापी रिवर तो सातपुरा हिल से निकला है, सातपुरा हिल से। तो याद रखो, तापी रिवर सातपुरा हिल से, महानदी बस्तर प्लाट्यू से, दामोदर छोटनागपुर प्लाट्यू से, एंड नर्मदा अमरकंटक प्लाट्यू से निकला है। अमरकंटक का वेस्टर्न फ्लैंक से निकला है, और इसका हाइट का कितना हाइट से निकला है?
केदारनाथ 1057 मीटर का हाइट से निकला है। ओके, और अमरकंटक तो मध्य प्रदेश में, ये सबको पता है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? इनमें से कौन सा सिटी है जो कि ईस्टवर्ड लोकेटेड है? देखो, अगर इंडिया का मैप देखो, इस सिटी को पहले लोकेट करो। बेंगलुरु, यहाँ पे कहाँ पे बेंगलुरु है? सॉरी, यहाँ पे है बेंगलुरु, बेंगलुरु। नेक्स्ट भोपाल, ये भोपाल क्या पे, यहाँ पे भोपाल होगा, मध्य प्रदेश के ये ऊपर थोड़ा भोपाल होगा। नेक्स्ट आता है हैदराबाद, हैदराबाद क्या है? यहाँ पे हैदराबाद है, ओके, तेलंगाना में। नेक्स्ट आता है लखनऊ, लखनऊ क्या पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लखनऊ, लखनऊ। तो ईस्ट वार्ड क्या है? ये ना, ये है। तो सबसे ईस्ट वार्ड क्या है? लखनऊ। तो मैप में अगर मैपिंग अच्छे से आता है ना, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है, आउट ऑफ द फोर साउदर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, व्हिच ऑफ शेयर्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट? इन चारों स्टेट में से कौन सा स्टेट मैक्सिमम नंबर इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री करता है? देखो, आंध्र प्रदेश के बारे में देखो, आंध्र प्रदेश क्या देखोगे? अगर आंध्र प्रदेश को सेंटर में लोगे ना, तो आंध्र प्रदेश कितने स्टेट के साथ? यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे उड़ीसा है, ओके, उड़ीसा है। और इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नीचे क्या है? तमिलनाडु है, यहाँ पे कर्नाटक है, ओके। तो ये 1 2 3 4 5 स्टेट के साथ किया। नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक का दिखोगे, कर्नाटक के बारे में दिखोगे, तो कर्नाटक का क्या है ना, इस तरफ गोवा है, इस तरफ महाराष्ट्र है, ओके, इस तरफ तेलंगाना है, इस तरफ आंध्र प्रदेश है, ओके, नीचे तमिलनाडु है, और यहाँ पे केरला है। 1 2 3 4 5 6, 6 है, ओके। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। तो कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु का दिख दो, अगर तमिलनाडु का मैं ड्रॉ करूंगा, तमिलनाडु का क्या है? इस तरफ तो केरला है, इस तरफ क्या है? कर्नाटक है, इस तरफ क्या है? आंध्र प्रदेश है। ये तीनों है। नेक्स्ट केरला का दिख देते, केरला, केरला क्या है ना, इस तरफ कर्नाटक है, ओके, इस तरफ क्या है? तमिलनाडु, दोनों। तो ये तो नहीं होगा। सबसे ज्यादा किसका है ना, सबसे ज्यादा कर्नाटक का है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, याद रखो, आंध्र प्रदेश भी पहले, जब तेलंगाना नहीं था ना, जब तेलंगाना नहीं था, ये कर्नाटक का 6 स्टेट दिया है, क्योंकि जब तेलंगाना नहीं था ना, तब कर्नाटक
ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट बोला जाता था, आंध्र प्रदेश, इसलिए इसका भी 5 स्टेट था बॉर्डरिंग। लेकिन जब तेलंगाना हो गया, कर्नाटक का 6 स्टेट हो गया और आंध्र प्रदेश का 5 हो गया, इसलिए तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, नहीं तो ऑप्शन सी होता राइट आंसर। 2014 में इसका आया था कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक का स्टेट है, तो ये थोड़ा चेंज हो गया अभी 2014 के बाद से, तो इसलिए हम मैं चेंज का डाटा तुमको दे रहा हूँ, तो ओनली बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे एल्युमिनियम कंपनी एंड उसका लोकेशन के बारे में दिया है, एल्युमिनियम कंपनी एंड उसका लोकेशन के बारे में दिया है। फॉर एग्जांपल बाल्को, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी कौन सा स्टेट में है ना, सॉरी कौन सा लोकेशन में ना, बाल्को कोरबा में। हिंडाल्को, हिंडाल्को किस में है ना, हिंडाल्को रेणुकूट में, हिंडाल्को रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम कहाँ पे ना, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुद में। ओके, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुद में। उसके बाद आते हैं नाल्को, नाल्को कहाँ पे ना, नाल्को कंपनी कोरापुट में, कहाँ पे कोरापुट में। तो इसका करेक्ट कोड क्या होगा, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट कोड, सी का 1, डी का 3। Which of the following is located in the बस्तर रीजन, बस्तर रीजन में कौन सा लोकेटेड है, देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दांडेली सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, इनमें से कौन सा बस्तर रीजन में लोकेटेड है। तो याद रखो बस्तर रीजन में इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड है। ओके, ये बोला जाता है कि ये लगभग नियरली 100 किलोमीटर अवे है बस्तर प्लेटू से, और 90 से 100 किलोमीटर अवे है। इन हुई स्टेट इन गुरु शिखर पीक लोकेटेड, गुरु शिखर स्टेट पीक कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, तो गुरु शिखर याद रखो। ओके, ये गुरु शिखर ये राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ओके, इसका हाइट कितना है पता है, इसका हाइट 5676 फीट, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 722 मीटर का। नेक्स्ट आता है 140 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट करना है मैच 1, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में टाउन के बारे में दिया है, नेक्स्ट रिवर नियर टू इट, उसका आसपास कौन सा रिवर फ्लो किया है उसके बारे में लिस्ट 2 में दिया है। तो देखो बेतुल रिवर, बेतुल रिवर सॉरी बेतुल एक टाउन है, वो कौन सा रिवर के पास है ना, वो ताप्ती रिवर के पास है। नेक्स्ट जगदलपुर, जगदलपुर कौन सा रिवर के पास है ना, इंद्रावती के रिवर के पास है। नेक्स्ट जबलपुर, जबलपुर कौन सा स्टेट नदी के पास है ना, जबलपुर नर्मदा नदी के। नेक्स्ट होता है उज्जैन, उज्जैन क्या है ना, शिप्रा नदी के किनारे पर है। ओके, तो इसका करेक्ट कोड क्या हो जाएगा ना, ए का 4, ओके, बी का 1, सी का 2, डी का 3, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरल फाउंड इन वेस्टर्न हिमालय ओनली। स्टेटमेंट 2 दिया है, इन इंडिया स्लो लोरिस लिव इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो देखते वो कौन सा स्टेटमेंट सही बोला है, करेक्ट बोला है। तो स्टेटमेंट 1 देखो इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरल फाउंड इन वेस्टर्न हिमालय ओनली, तो यहाँ पे रेड पांडा वेस्टर्न हिमालय ओनली दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वेस्टर्न पांडा क्या होता है ना, नेपाल में मिलता है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, चाइना में एंड भूटान में भी पाया जाता है, सिर्फ वेस्टर्न हिमालय में नहीं। इन इंडिया स्लो लोरिस लिव्स इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो ये सही हो गया। ये जो असम का जो
होता है ना, इसमें स्लो लरी से क्या करते हैं, डेंस फॉरेस्ट में लिव करते। तो स्टेटमेंट टू ओनली सही है, तो ओनली टू इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 142 which of the following statement state of India has lowest density of population? सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में? तो याद रखो सबसे लोएस्ट डेंसिटी कौन सा है ना, अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये 2001 का सेंसस है। ओके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मेघालय, मेघालय के बाद सिक्किम। ओके, सिक्किम तीसरा है, दूसरा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। As per India's National Population Policy 2000, by which one of the following year is it our long-term objective to achieve population stabilization? Population stabilization अचीव करना है कब तक? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करना है 2000 पॉलिसी के दौरान ना, 2045 तक हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट 144 what is the approximate percentage of person above 65 years of age in India's current population? इंडिया का जो 65 का एबव पॉपुलेशन है ना, जिसको ओल्ड एज पॉपुलेशन बोलता है, उसका एवरेज कितना है इंडिया में? तो याद रखो ये 8 to 9 के अराउंड। ओके, 9 पॉइंट समथिंग है, तो इसलिए 8 to 9 अराउंड के पास है इसका करंट इंडिया का पॉपुलेशन। नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, among the following states which one of the highest percentage of rural population to its total population on the basis of the census 2001? हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कौन किस में है? ऑप्शन ए दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है बिहार, ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा, ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, ये 2001 का सेंसस को गोली मारो, ये 2011 का सेंसस के रिसेंट डाटा में अपडेट करके दे देता हूँ। तो 2011 में उत्तर प्रदेश का क्या है, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है इसका टोटल पॉपुलेशन के। याद रखो उत्तर प्रदेश का जो 68.84% पॉपुलेशन है ना, वो रूरल एरिया में रिसाइड करते हैं। और उसका स्ट्रेंथ मतलब नंबर को देखोगे ना, इसको बोला जाता है 155 मिलियन, मतलब 15.5 करोड़ पॉपुलेशन क्या करते हैं, रूरल एरिया में करते हैं। उसके बाद सेकेंड रूरल एरिया होता है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र सेकेंड हाईएस्ट है जो कि उनका रूरल पॉपुलेशन है। तो ये दोनों जीके याद रखो, अगर कोई भी एग्जाम में आएगा तो उसको तुम टैकल कर सकते। नेक्स्ट 146 which among which of the following has minimum population on the basis of census 2001? मिनिमम पॉपुलेशन कौन किस में है? चंडीगढ़, मिजोरम, पौंडीचेरी, सिक्किम। तो मिनिमम पॉपुलेशन इस चारों में से कौन सा स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। याद रखो 2001 हो या 2011 हो, सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे लिस्ट है कंट्री में। और याद रखो इसका पॉपुलेशन कितना है, मैं रिसेंट सेंसस का डाटा बता रहा हूँ, 2011 सेंसस के डाटा के थ्रू इसका पॉपुलेशन साइज क्या है ना, 6 लाख ओके 6,07,688 पॉपुलेशन। तो इसलिए सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे लिस्ट है इंडिया में। नेक्स्ट मूव कर 147 which one of the following is not essentially a species of the Himalaya vegetation? इनमें से कौन सा नॉट पूछा है, तो नॉट को अंडरलाइन कर दो। स्पेसिस हिमालय वेजिटेशन का स्पेसिस नहीं है, जैसे जूनिपर हो गया, मेहोगानी हो गया, ओके, सिल्वर फिर हो गया, ओके, स्प्रूस हो गया। तो इनमें से कौन सा जो कि हिमालय वेजिटेशन का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, मेहोगानी।
तो मेयोगानी क्या है? ये हिमालय वेजिटेशन का स्पेसिस नहीं है। 148 question. Out of the all the biosphere reserve in India, 4 has been recognized on the World Network of UNESCO. Which one of the following is not one of them? तो चारों किया गया था, उनमें से कौन सा नहीं है? गुल्फ ऑफ मन्नार, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरबन। इस चार में से कौन सा जो कि वर्ल्ड नेटवर्क बाय यूनेस्को का जो था ना वर्ल्ड, उसमें से नहीं गया है। ये देखो 2008 में क्वेश्चन पूछा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हो। तो याद रखो कांचनजंगा है ना, ये नहीं है ऑप्शन में से, लेकिन याद रखो कांचनजंगा 2018 में इसको फिर से लिस्टेड किया गया था। ओके, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जैसे नीलगिरी हो गया, नहीं 2000 में नीलगिरी को किया गया था। उसके बाद गुल्फ ऑफ मन्नार को 2001 में किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के कैटेगरी में। सुंदरबन को भी 2001 में कैटेगरी की लिस्ट में लिया था। नंदा देवी को 2004 में, नौकरेक को 2009 में, पंचमारी को 2009 में, सिमिलीपाल को भी 2009 में। ओके, अचनमाका अमरकंटक को 2012 में, ग्रेट निकोबर को 2013 में, अगस्त्य मलाई को 2016 में एंड रिसेंटली कांचनजंगा को 2018 में किया गया था। तो इसलिए इसका चारों के चारों तो है, लेकिन पहले कौन सा नहीं था ना, 2008 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए उसके हिसाब से ये कांचनजंगा पहले नहीं था। नेक्स्ट, विथ which of the following river is an ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट कौन सा, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है? चंबल रिवर, नर्मदा, तापी, भीमा। ओमकारेश्वर याद रखो, ओमकारेश्वर ये नर्मदा रिवर के, नर्मदा प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड, नर्मदा रिवर के साथ एसोसिएटेड। नेक्स्ट, टुडे आज का लास्ट क्वेश्चन है 150। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर्स द कोस्ट लाइन? इंडिया का कितने स्टेट है जो कि कोस्ट लाइन शेयर किए गए? तो याद रखो इंडिया का 9 स्टेट है। जैसे कि इंडिया का मैप देखोगे, यहाँ पे स्टेट पूछा है। ओके, इंडिया का मैप देखोगे, यूटी नहीं पूछा है, इसलिए यूटी को भूल जाओ। जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आंसर देना। तो यहाँ पे देखोगे ये गुजरात, ये कोस्टल स्टेट है। ओके, गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 स्टेट वो कोस्ट लाइन शेयर किए। यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो यहाँ पे तुम दादर नगर हवेली बोल सकते हो, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। ओके, 150 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिया है। ओके, एक घंटा भी एक्सीड हो गया है। तो होप यू लाइक द वीडियो वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।